हे गाइस, सो एनआईसी का एक रिक्रूटमेंट आया है। ये बेसिकली साइंटिस्ट बी का पोस्ट है। ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब है। पूरा जानकारी दूंगा आपको मैं ए टू जेड। तो आपका 27 तारीख को आया है वैकेंसी इसका। क्लोजिंग होगा आपका 24/4 को। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी 31/3/2026 है। इसका मतलब क्या है? जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो ये बेसिकली ग्रुप ए ऑफिसर का जॉब होता है। लेवल 10 पोस्टिंग होगा और आपका जो पे कमीशन 7th पे मिलेगा अभी स्टार्टिंग में, फिर 8th पे कमीशन जैसे लागू हो जाए मिल जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपका बनेगा 80,000 के आसपास सैलरी आनी चाहिए आपको। सीटीसी लगभग लगा लो 11 लाख के आसपास बन जाएगा। तो यहाँ पर सीएस वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है। 168 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 25 सीट्स है। डेटा साइंस एंड एआई के लिए 50 सीट्स है। तो काफ़ी बड़ा मौका है। लेकिन इनका सिलेक्शन होगा गेट 24, 25 एंड 26 से। मतलब इनका अलग से कोई पेपर नहीं होगा, गेट से बेसिकली रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो आपका क्वालिफिकेशन इन चीज़ों में होनी चाहिए। कोई आपका एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। और आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, वैलिड स्कोर। सेम विद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड डेटा साइंस एआई। ठीक है जी। एंड क्वालिफिकेशन जो है, फाइनल ईयर बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिकॉज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द कट ऑफ डेट इतना। मतलब क्या है? इसके बाद जो क्वालिफाइड होंगे वो एलिजिबल नहीं, मतलब 2026 में जो पास आउट होंगे वो एलिजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस का कोई नीड नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं आप। अपर एज लिमिट देख लीजिए, आपका यूआर का 30 साल, 35 साल एंड 33 साल। फिर ये कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग होता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। और ये एनआईसी का है भाई, ये जितने भी वेबसाइट्स हैं इन्हीं के अंडर आता है। ठीक है। जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है। तो यहाँ पर फॉर्म कहाँ भरेंगे? recruitment.nic.in। और इसके बीच में आपका टाइमिंग नोट डाउन कर लेना, 5:30 तक आपका होगा हिसाब किताब, और उसके बाद नहीं होगा शाम को। ठीक है। तो ये गलती मत करना भाई। और यहाँ पर देखेंगे जो फीस लगेगा आपका 800 रुपया लगेगा। अगर कैंडिडेट वुमेन है, पीडब्ल्यूबीडी है, SC ST है तो कोई भी फीस नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताऊं, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू PSUs। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, गेट्स देखा जाएगा डेफिनेटली, बट यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा जो मैक्सिमम 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर क्या क्या होगा देख लीजिए। टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज कैसा है आपका, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, as well as comprehension, academic performance 0.05 mark for each percentage degree of physical qualification इन केस CGPA। तो उसके हिसाब से कहते हैं, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस जैसा है उसके हिसाब से आपका थोड़ा सा इसमें मार्क्स भी जोड़ा जाएगा एकेडमिक एकेडमिक परसेंटेज से। एंड 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका लेंगे वो किसमें, आपका इंटरव्यू में। इंटरव्यू का वेटेज क्या होगा? 40% होगा। गेट का वेटेज कितना होगा? 60% होगा। आमतौर पर 15-80 होता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो जितने ही बंदे हैं CSC से हैं, सी से हैं, DSAI से, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डेफिनेटली बहुत होंगे। कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा खासा होगा बिकॉज एटलीस्ट CSC केस में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो सिलेक्शन होगा मेनली दो चीज़ पर होगा, गेट एज वेल एज आपका इंटरव्यू। और परसेंटेज कितना है उस पर भी थोड़ा वो तो मैटर करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए? मार्कशीट चाहिए जिसमें आपका रिजल्ट का डेट मेंशन हो, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया है, बिकॉज बहुत से जगह पर 2 साल लग जाता है मिलने में। प्रोफेशनल पर्सिंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीजन जो है इंडियन है, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, या फिर तिब्बतन तिब्बतन रेफ्यूजी जो हैं वो एलिजिबल है बेसिकली। कट ऑफ डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें वो नहीं है। एंड फीस का कब भरना है वो भी बता चुका हूँ मैं आपको, फीस कितना लगता है वो भी बता चुका हूँ आपको मैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, CSC वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई सारे बच्चे यहाँ पर, कोई और जानकारी चाहिए मुझे बता देना NIC के बारे में, मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन। तो इसमें कट ऑफ कितना जाएगा लोग मेरे को पूछेंगे, मुझे पता है। तो देखिए कट ऑफ इसका ऐसे एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, कट ऑफ का टेंशन मत लीजिए। अगर आपके रैंक CSC में चाहे 24 का हो, 25 का हो, या 26 का पेपर दिया आपने,
अगर मान लो आपका रैंक आता है 2000 के अंदर, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1500 रैंक तक कम से कम बुलाया जाएगा, जो वैकेंसी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। बाकी बताना मुश्किल है कितने को बुलाएंगे वो, बट मेरे को लगता है 1000 15, क्योंकि सारे तो अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो आपका 1500 रैंक तो सेफ जोन है, बुला सकते हैं मैक्सिमम। ये CS का है। इसी का मेरे को लगता है 500 तक रैंक अगर है तो आपको बुलाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और कभी भी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जाता है, ये भी होता है, बट यहाँ पर मेरे को कम चांस लगता है CS का जो है आपका इसमें। और DS में 50 है, मतलब 500 रैंक तक कम से कम बुलाएंगे मेरे को लगता है, 400 500 रैंक तक बुलाया जाएगा उसमें। लेकिन कैटेगरी वाइज थोड़ा सा क्या आगे पीछे हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और एक बात, अगर मान लो आप में से किसी का इंग्लिश कमज़ोर है, स्पेशली फंडामेंटल, मतलब क्या आपको बोलना था मैं बस से आ रहा हूँ, और आप उसको बोल रहे हो आई विल बी गोइंग बाई बस, मतलब पूछ रहा है, इंटरव्यू पूछेगा हाउ डिड यू कम हियर, तो बोलोगे मैं बस से आ रहा हूँ, मतलब बस से आया हूँ, आई केम हियर बाई बस बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन आप बोल दोगे आई विल बी गोइंग बाई बस, तो डिजस्टर हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम है, आपका फंडामेंटल बहुत वीक है, तो ये इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। ये इसमें स्पीकिंग का जो आपका ब्लंडर मिस्टेक है ना, आप नहीं करेंगे। और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करो यहाँ पर आएंगे आप, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, उसका चेकआउट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना, फिर हो जाएगा कोर्स आपका। ठीक है, ये था पूरा NIC के बारे में रिक्रूटमेंट। थैंक यू वेरी मच। जेन्युइन रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब जेन्युइन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रॉपर जानकारी, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलता है चैनल पर। और यूट्यूब पर जो मिलता है सारा फ्री है, प्लस अफोर्डेबल कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर गेटिंग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, गॉड ब्लेस यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नोटिफिकेशन और नेक्स्ट करियर गाइडेंस वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।